भोजन आधा पेट कर, दुगना पानी पियो, तिगुना श्रम, चौगुन हंसी, वर्ष सवा सौ जियो। ये था काका जी का हेल्थ फॉर्मूला। लेकिन क्या डॉक्टर के अग्रवाल इससे सहमत हैं? तो हार्ट केयर फाउंडेशन के डॉक्टर के अग्रवाल हमारे बीच हैं। मैं उनको आमंत्रित करती हूं कि वे मंच पर आएं और हमें ये बताएं कि शरीर के लिए हंसी की क्या महत्ता है। अशोक जी और सारे मित्रों, सबसे पहले कि मैं जाऊं भोजन आधा पेट पर सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा काका हथरसी जी पे। मैं कैसे सोचता हूँ। मैं वेदों का स्टूडेंट हूँ और वेदों को मेडिकल साइंस से जोड़ता हूँ और फार्मूलेज निकालता हूँ वेदों से, जिससे कि स्वस्थ रहा जा सके। मेरी अपनी एक रामायण भी है, के अग्रवाल की रामायण, जो मैंने पूरे स्वास्थ्य से जोड़ी है। लेकिन इस वक्त मैं 2 मिनट में बोलूँगा का आ। द वर्ड का इज़ द फर्स्ट व्यंजन और माँ इज़ द लास्ट व्यंजन। तो सबसे ज़्यादा जो मंत्रों में जो वर्ड जिसका उपयोग होता है अक्षर का, वो या का है और या माँ है, तो पहला और आखिरी। तो इसके अंदर में क के साथ में आ, फिर का और फिर आ। सो इट स्टार्ट्स विद ए परफेक्ट मंत्र विच गिव्स यू एनर्जी इन द बॉडी। इसमें साथ में ह, सो य र ल व ह, ये हमारा 6th चक्र को स्टिमुलेट करता है, नॉन जजमेंटल को। और ह इज़ ए, जो हमारा साउंड है वो सिबिलेंट है, जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ह बोलने के लिए मुंह से नहीं बोल सकते, आपको नाभि से बोलना पड़ेगा, तो एनर्जी लगेगी। ह थ थ त थ त थ थ अगेन कम्स फ्रॉम द नाभि। इट गिव्स यू ए स्टिमुलेशन, इट गिव्स यू ए एनर्जी। ल व र इज ए सेमी वॉवल, तो र थ और सा को स्टिमुलेट करेगा, एंड सा इज ऑल्सो ए सिबिलेंट। ह एंड सा इज ए सिबिलेंट। So the word Hatharasi in medical sense will be a sound which is oj, which produces energy in the body. तो जो महानुभव अपनी कविताओं से मुर्दों में जान उठा दे, ये इसका मतलब निकलता है, एनर्जी। बिकॉज हमारे यहाँ पे 2 टाइप के साउंड्स होते हैं, एक शक्ति साउंड और एक हमारा जो आता है शांति मंत्र जो होते हैं, ये शक्ति साउंड के अंदर आती है। तो मेडिकली जब बार बार आप हाथरसी 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 बोलोगे, तो योर बॉडी विल प्रोड्यूस सेरोटोनिन, योर बॉडी विल प्रोड्यूस एड्रिनलिन, योर बॉडी विल प्रोड्यूस इस तरीके से। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, जब भी आपके शरीर में चोट लगती है तो जो आवाज़ निकलती है वो वॉवल है, आह इ उ ए आउच। वॉवल जैसे इसमें आ, वॉवल प्रोड्यूसेस इंटरल्यूकिन 2, जो हमारे बॉडी में फिजिकल हीलिंग करते हैं। जब भी आप रोते हो तो जो साउंड करते हो वो है मा ना गा ना, रोने की आवाज़ है। ना ये भी रोने की आवाज़ है। तो रोने की आवाज़ मेरे शरीर में कंपोज जैसी दवाइयाँ पैदा करती है, जिसे हम डेल्टा एक्टिविटी इन द ईईजी बोलते हैं। इसलिए ओम, आमीन, एमन, होंग, ये सारी साउंड फिजिकल एंड मेंटल हीलर्स हैं। तो उसी तरीके से हर साउंड के अंदर में कोई ना कोई हीलिंग जुड़ी हुई है। और उस साउंड के साथ में अगर आप हास्य जोड़ दो तो एंडोर्फिन्स पैदा होते हैं। एक साउंड है, कुछ साउंड्स आपको रिलैक्सेशन देंगी, कुछ साउंड्स आपको फिजिकल हीलिंग देंगी, और कुछ साउंड्स आपको रिलैक्सेशन एट ए स्पिरिचुअल लेवल देंगी। अब जब मेरे को रिलैक्सेशन चाहिए तो फिजिकल लेवल पे भी चाहिए होता है मेरे को। आप हल्के से सहला दो, उसको फिजिकल रिलैक्सेशन मिल गया। किसी को मेंटल लेवल पे चाहिए कि उसका मन, आपने किसी को कंधा दे दिया रोते हुए आदमी को, तो आपने उसको मेंटल रिलैक्सेशन दे दिया। किसी को इंटेलेक्चुअल रिलैक्सेशन चाहिए, आपने उसको समझा दिया कि बेटा चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। किसी को ईगोइस्टिक रिलैक्सेशन चाहिए, बोला तेरी मैं तरक्की कर रहा हूँ, तू ऊपर चल, तू परेशान ना हो, कल से मैं तेरी तरक्की कर रहा हूँ। लेकिन जो स्पिरिचुअल रिलैक्सेशन है, जो दिल से है, जो जॉय है, जो भगवद गीता में द वर्ड प्रसन्न है, नॉट हंसना। सो जो हंसी प्रसन्नता में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे रस वर्ड आ रहा है कि सुनने वाले और सुनाने वाले का रस अगर एक हो जाता है, दैट इज कॉल्ड हास्य, दैट इज कॉल्ड प्रसन्न। तो सेकेंड चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में जब अर्जुन कहता है श्री कृष्ण को, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरे पैर लड़खड़ा रहे हैं, मुझे समझ में ना आए, तो सेकेंड चैप्टर में कृष्ण उसको इतना समझाते हैं
कि आखिरी के अंदर में वो कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे समझ में नहीं आया, और तब कृष्ण प्रसन्न हुए कि तुम्हारे अंदर में कर्म मार्ग से जिज्ञासा पैदा हो गई है, अब मैं तेरे को समझाऊंगा, अब तुम समझने के लायक हो गए हो। एंड दैट इज कॉल्ड प्रसन्नता, एंड दैट इज व्हाट द मेडिकल साइंस इज। सो अगर आप हास्य सम्मेलन में प्रसन्न हो जाते हो, सुनने वाला भी, देखने वाला भी और बोलने वाला भी, उन लोगों को हार्ट अटैक कम होता है। ऐसी बहुत सारी स्टडीज अवेलेबल हैं कि इफ अगर आप रस में रस घूम जाते हो, दैट मीन्स यू लूज ट्रैक ऑफ टाइम। आप बोलो मैं ऐसा खो गया था, समय का पता ही नहीं लगा। तो काका जी ने जो बोला, भोजन आधा पेट कर, जितना खाओगे उससे आधा खाओ। अब ये एक तरीके का आज की डेट में बड़ा क्लियर मैसेज है कि जितना कम खाओगे उतनी हमारी बॉडी में एपेप्टोसिस इंक्रीज होती है, और हमारे अंदर के सफाई कर्मचारी जो हैं वो इकट्ठे होकर हमारे शरीर को हेल्दी बनाते हैं। दुगना पानी पियो। न दुगने का मतलब है कि ये नहीं है कि पेट भरना है। अगर आप खाने की कटोरी, अगर आप कढ़ाई के ऊपर में ऊपर तक पानी भर देंगे तो सब्जी नहीं पकेगी। सो थोड़ा खाना, दुगना पानी और तिगुना श्रम। तिगुना श्रम कैसे करते हैं? फार्मूला ऑफ 80 है कि रोजाना जब मौका मिले आपने वॉक करना है। जहां आपके पास में मोबाइल है, वॉक करते हुए आप वॉक करो। और चौगुनी हंसी, और वो हंसी कौन सी? दिल वाली। आर्टिफिशियल हंसी भी चलेगी, लेकिन अगर आप दिल से हंसी करते हो तो उससे हार्ट अटैक होने की संभावना कम हो जाती है। अब मैं एक एक मिनट में अपने 2 फार्मूले बता के जा रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं 80 साल तक आपको हार्ट अटैक ना हो, तो 80 का फंडा याद रखें कि दिल की धड़कन, नीचे का ब्लड प्रेशर, गंदे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, फास्टिंग शुगर, पेट की चौड़ाई 80 से कम रखें। इसके लिए 80 मिनट रोज चलें, 80 मिनट तेज चलें एक हफ्ते में, और 1 मिनट में कम से कम 80 कदम चलें। एक बार में 80 ग्राम से ज़्यादा मत खाएं, जो लिखा है कि भोजन आधा पेट, और 80 ml से ज़्यादा लिक्विड एक बारी में ना लें। साल में 80 दिन अनाज मत खाएं। एयर पोल्यूशन और नॉइस पोल्यूशन को 80 से कम रखें। और अगर आप ऐसा करेंगे तो 80% चांसेस हैं आपको हार्ट अटैक नहीं होगा। और फिर भी अगर आपको हार्ट की बीमारी हो जाती है तो डॉक्टर से बात कर रहे हैं, वो 80 मिलीग्राम की कौन सी 2 गोलियां होती हैं, तो आप मरोगे नहीं। और मर भी गए मान लीजिए, तो 10 मिनट के अंदर में मरने के 10 मिनट के अंदर, अर्लियर द बेटर, कम से कम 10 मिनट तक, लॉन्गर द बेटर, 10 into 10 कम से कम 100 पर मिनट की स्पीड से अपनी छाती पीटने के बदले मरे हुए इंसान की छाती पीटो तो वो आदमी उठ के बैठ जाएगा। अगर फिर भी वो उठ के नहीं बैठता तो 80 बार तालियां बजाओ। काका जी की तालियों से, तालियां मेरा मतलब है CPR का है, कि वो तालियां अपने हाथ से बजाने के बदले अगर तालियां आप उसकी छाती में बजाते हो तो वो उठ के बैठ जाएगा। आई एम गोइंग टू एंड विद 1 वर्ड। और मेरा एंड वर्ड सिर्फ ये है कि एक बार एक इंसान की मृत्यु हो गई। कोई संत थे, उनके बेटे की मृत्यु हो गई, तो घर में सब जगह पे 13वीं चल रही थी, सब लोग आके शोक मना रहे थे, तो उन्होंने कविताओं का पाठ करना चालू कर दिया, हास्य कविता वाला। तो उनकी बीवी से झगड़ा हो गया कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे घर में तो मौत हुई है। कहते मेरे घर में मौत हुई है, 13वां दिन है, लोग शौक देने आ रहे हैं, तुम उनको संभालो, मेरे को तो मेरा बेटा कहीं और जन्मा हुआ दिख रहा है, मैं उसके लिए हास्य कवि कर रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि मौत, जैसे काका जी ने कहा कि मेरी मौत के बाद में तो गम ना करना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अब सब लोग मिलके, अगर आपने सही ढंग से चाहते हैं कि मेरे पास में आप इलाज के लिए ना आए, तो जो आखिरी फार्मूला ऑफ 80 है, अशोक चक्रधर जी के लिए, बिटिया के लिए और हमारे जो अध्यक्ष हैं, इन सब के लिए कस के 80 बार तालियां बजा दीजिए। थैंक यू, नमस्कार।